53 साल के जॉनसन ने एक रेस्क्यू मिशन के दौरान अपना बायां पैर खो दिया था। हर बार बाहर निकलने से पहले वो अपने पैर पर रबर का कुशन लगाता, फिर कृत्रिम पैर पहनकर पैंट नीचे कर लेता और दर्द की दवा खाकर ही बाहर जाता था। उसे सालाना $3 मिलियन की सैलरी पर एक सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफिसर के रूप में रखा गया था और उसे बिल्डिंग की सबसे ऊंची एक्सेस वाला एक टैबलेट भी दिया गया था। जब दोनों वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी दौड़ कर आया। उसने जॉनसन की बाह पर वार किया और उसका लैपटॉप वाला बैग छीनकर भाग गया। ये देखकर उसका साथी तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन सामने वाला बहुत फुर्तीला था और आसानी से उसका पीछा छुड़ा लिया। तभी अचानक उस साथी का चेहरा बदल गया। उसने बंदूक निकालकर जॉनसन पर तान दी और उसे कंप्यूटर सौंपने की धमकी दी। जॉनसन ने झूठा समझौता करने का नाटक किया और जैसे ही सामने वाला थोड़ा ढीला पड़ा, उसने एक झटके में उसकी बंदूक गिरा दी और एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। जब वो फिर से बंदूक उठाने लगा तो जॉनसन तुरंत उसके साथ भिड़ गया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगी। मौका देखकर उस आदमी ने जॉनसन की टांग पकड़ ली और जोर जोर से लात मारकर उसकी नकली टांग अलग कर दी। जॉनसन ने तुरंत हथकड़ी का फ्रेम उठा लिया और उसका साथी चाकू लेकर आगे बढ़ा। खुशकिस्मती से जॉनसन ज्यादा ताकतवर था। उसने चाकू को पलट दिया, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे बेहोश करके फेंक देने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंका, वो सीधा बंदूक के पास जा गिरा। ये देखकर जॉनसन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन झगड़े के दौरान अचानक गोली चल गई। जॉनसन ने अपने साथी को उठाया और उसके घाव पर दबाव डालकर खून रोकने की कोशिश की। साथी को खुद पता था कि वो नहीं बचेगा। मरते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। आखिरी सांसों में उसने जॉनसन को चेतावनी दी कि वो किसी भी हाल में उस बिल्डिंग में वापस न जाए। इसी बीच बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स गश्त कर रहे थे। पास की दीवार पर कुछ अजीब निशान उभरे और फिर वो दीवार अचानक फटकर खुल गई। जैसे ही एक गार्ड पास जाकर देखने लगा, अचानक एक मजबूत हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद कई आतंकवादी उस खुली जगह से बाहर निकल आए। उन्होंने जमीन पर बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर फैला दिया और फिर एक चिंगारी जलाकर धुएं के सेंसर को सक्रिय कर दिया। फायर अलार्म बज उठा और स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया। जैसे ही सफेद पाउडर पानी के संपर्क में आया, उसमें जोरदार रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। सिस्टम ने तुरंत सभी दरवाजों को लॉक कर दिया और जॉनसन का साथी उसके कुछ पूछने से पहले ही दम तोड़ चुका था। जॉनसन ने तुरंत अपना गियर लिया और पर्दा हटाकर बाहर देखा। उसने देखा कि गगनचुंबी इमारत के बीच के एक फ्लोर पर आग लगी हुई थी। वो नीचे जाकर लोगों को बचाने ही वाला था कि तभी उसका सामना हत्यारों के एक गिरोह से हो गया। उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जॉनसन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और बुक शेल्फ से उसे रोक दिया। फिर उसने खिड़की खोली और लोहे के फ्रेम के सहारे नीचे उतरने लगा। जब वो दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो नीचे कूद गया और गिरते ही दर्द से तड़प उठा। जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा था, एक महिला सामने आई जिसके हाथ में इलेक्ट्रिक बैटन था। उसने तुरंत जॉनसन को झटका देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसके पास से टैबलेट छीन लिया और जॉनसन के चेहरे की पहचान का इस्तेमाल करके उसे अनलॉक कर लिया। वो उसे गोली मारने ही वाली थी कि तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई और इसी बीच जॉनसन वहां से भागने में कामयाब हो गया। भागते हुए उसने देखा कि एक पुलिसकर्मी घोड़े से गिर पड़ा है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी 98वीं मंजिल पर फंसे हुए थे, जबकि जॉनसन खुद 96वीं मंजिल पर था। जब वो नीचे पहुंचा तो देखा कि पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। जॉनसन ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और उसे शांत रहने को कहा, साथ ही बच्चों को लेकर और ऊपर की मंजिल पर जाने को कहा। इसी बीच 220वीं मंजिल पर मौजूद एक अमीर आदमी बिल्डिंग छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे अपनी इमारत के फायर सेफ्टी सिस्टम पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब आतंकवादियों का हमला था। उन्होंने पहले ही कंट्रोल सेंटर के कर्मचारियों को खत्म कर दिया था और जॉनसन के कंप्यूटर की एक्सेस का इस्तेमाल करके पूरे फायर सेफ्टी सिस्टम को बंद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिल्डिंग के वेंटिलेशन सिस्टम को खोल दिया, जिससे आग और तेजी से फैलने लगी। जॉनसन ने देखा कि आग तेजी से 98वीं मंजिल की ओर बढ़ रही है, जहां उसकी पत्नी और बच्चे फंसे हुए थे। वो बेचैनी से भर गया। उसने तुरंत फोन मिलाया और राहत की बात यह थी कि वे अभी सुरक्षित थे। इसी बीच न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी कि जॉनसन ने पुलिस की गाड़ी छीन ली है। तभी पीछे से पुलिस आ पहुंची और उसे घेर लिया। पुलिस ने उसे हाथ ऊपर उठाने को कहा और चारों तरफ सायरन और अफरा तफरी मची हुई थी। जॉनसन ने देखा कि बिल्डिंग में आग तेजी से फैलती जा रही है। जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली थी, उसकी नजर बिल्डिंग के बगल में बने एक टावर पर पड़ी। अचानक उसने पुलिस की पकड़ से खुद को छुड़ाया और उस तरफ भाग गया। वो जानता था कि अगर वो रुका तो उसके परिवार को बचाने का कोई मौका नहीं रहेगा। पुलिस भी भीड़भाड़ के कारण सीधे गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। जॉनसन उस टावर के नीचे पहुंचा और मजबूरी में उसे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। न्यूज चैनलों पर उसका यह खतरनाक कारनामा लाइव दिखाया जा रहा था। वो जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ रहा था। नीचे पुलिस इलेक्ट्रिक आरी से दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही थी और जॉनसन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, तेजी से ऊपर चढ़ते जाना। जब जॉनसन सबसे ऊपर पहुंचा तो आगे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हिम्मत
जुटाई और आगे की ओर छलांग लगा दी और सिर्फ अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो किनारे तक पहुंचा, उसके हाथ फिसल गए और वो लगभग नीचे गिर ही गया था, लेकिन किस्मत से वो बच गया। जैसे ही जॉनसन ऊपर चढ़कर पहुंचा, पुलिस लिफ्ट के जरिए तेजी से ऊपर आ रही थी। उसने तुरंत एक लोहे की चेन और रॉड निकाली और लिफ्ट के दरवाजे को मजबूती से जाम कर दिया। फिर उसने एक हथौड़ा उठाया और क्रेन कंट्रोल रूम में पहुंच गया। जॉनसन ने क्रेन का आर्म घुमाया और उसे गगनचुंबी इमारत की तरफ सेट किया। फिर उसने आर्म को आगे बढ़ाया ताकि वो बिल्डिंग के करीब पहुंच सके। उधर पुलिस भी अब टॉप फ्लोर तक पहुंच चुकी थी और चेन को काटने की कोशिश कर रही थी। जॉनसन ने जल्दी से हुक को कंट्रोल किया और उसे तेजी से इधर उधर घुमाया। आखिरकार हुक बिल्डिंग की खिड़की के अंदर जा पहुंचा और वापस खींचने पर वो दरवाजे के फ्रेम में अटक गया। इस तरह एक अस्थायी पुल बन गया जो क्रेन से बिल्डिंग तक जा रहा था। जॉनसन तुरंत उस पर चलकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही हुक अचानक निकल गया और वो फिर से गिरने के कगार पर पहुंच गया। उसने सोचा कि वापस जाकर उसे दोबारा ठीक करे, लेकिन तब तक पुलिस चेन काट चुकी थी। पुलिस ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी खतरे में हैं, जॉनसन ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। वो अचानक टावर क्रेन के किनारे से दौड़ा और इमारत की तरफ छलांग लगा दी। किस्मत से उसने खिड़की के फ्रेम को पकड़ लिया, लेकिन वो फ्रेम भी टूटने ही वाला था। पूरी ताकत लगाकर उसने खुद को संभाला और किसी तरह अंदर चढ़ने में कामयाब हो गया। जॉनसन ने अपने सीने में फंसी धातु की प्लेट को जोर से बाहर निकाला, फिर टूल बॉक्स से एक हथौड़ा निकाला, एक बोतल वोडका उठाई और एक टेप का रोल भी लिया। उसने वोडका का एक घूंट पिया और बाकी जख्म पर डाल दी। फिर एक कपड़े को फाड़कर मोड़ा और टेप से अपने कंधे पर कसकर बांध लिया। इसके बाद उसने हथौड़े की मदद से अपनी टेढ़ी हो चुकी नकली टांग को ठीक किया और जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है तो उसे वापस अपने पैर में फिट कर लिया। फिर उसने फायर एग्जिट का दरवाजा खोला और अपने परिवार को ढूंढने निकल पड़ा। इस दौरान इमारत में आग तेजी से फैल रही थी और उसकी पत्नी व बच्चे ऊपर की ओर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक हत्यारा आ गया। उसने तुरंत बंदूक निकाल ली और झटके से शियाओमे के बाल पकड़ लिए। उसने बच्चों से कहा कि वे उसके साथ चले। कांपते हुए शियाओमे ने अपनी जेब से कैंची निकाली और मौका मिलते ही बच्चों से जोर से कहा, भागो। बच्चे तुरंत भागने लगे, लेकिन आधे रास्ते में पुल अस्थिर हो गया। शियाओमे पीछे मुड़ी तो देखा कि हत्यारा उस पर बंदूक ताने खड़ा है। तभी जॉनसन समय पर वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया। मौका मिलते ही शियाओमे ने उसे धक्का दे दिया और हत्यारा नीचे गिर गया, लेकिन तभी हत्यारा फिर से संभलकर मुड़ा। उनका बेटा वापस उनकी ओर दौड़ पड़ा, जबकि बेटी दूसरी तरफ फंस गई। इस समय वे लोग ऊपरी मंजिल पर बने एक आर्टिफिशियल झरने के पास थे। अपने बेटे को पहले सुरक्षित लाने के लिए जॉनसन ने नंगे हाथों से एक लकड़ी का तख्ता तोड़ा और उसे पकड़कर आगे की ओर बढ़ाया। सामने का पुल टूटने ही वाला था तो उसने पूरी ताकत से उसे थामे रखा। शियाओमे ने तख्ता नीचे रखा और बेहद सावधानी से उस पर चलने लगी, क्योंकि जरा सी गलती मौत का कारण बन सकती थी। जब तख्ता स्थिर हो गया तो शियाओमे ने छोटे बेटे को अपनी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे वापस आने लगी। तभी नीचे जोरदार धमाका हुआ जिससे पुल हिलने लगा, लेकिन शियाओमे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह उस तख्ते को मजबूती से पकड़े रखा। शियाओमे फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। उसी समय जॉनसन भी आखिरी सेक्शन में पहुंच चुका था, जहां स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। वो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय बहुत कम था और हालात काबू से बाहर हो रहे थे। जॉनसन ने तुरंत लिफ्ट सिस्टम को एक्टिव किया और बच्चों को अंदर जाने के लिए कहा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे गलियारे से होते हुए इमरजेंसी ब्रेक तक पहुंचे। जैसे ही वे लीवर खींचेंगे, लिफ्ट तुरंत रुक जाएगी और नीचे गिरने से बच जाएगी। इसके बाद उसने फायर सेफ्टी सिस्टम का उपयोग करते हुए लिफ्ट शाफ्ट को लॉक करने की कोशिश की। लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही थी, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया वो अंततः रुक गई। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। वे किसी तरह ऊपर की ओर बढ़ने लगे और आखिरकार अंदर तक पहुंच गए, लेकिन वहां हालात और भी खतरनाक थे। दुश्मनों ने उन्हें घेर रखा था। जॉनसन आगे बढ़ा और तुरंत हमला किया और कुछ ही पलों में कई लोगों को हरा दिया, लेकिन तभी अचानक उसकी बेटी को खतरा हो गया और एक हमलावर ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने जॉनसन को मजबूर करने की कोशिश की कि वो सिस्टम अनलॉक करे और दरवाजे खोल दे, लेकिन जॉनसन ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं था। जॉनसन को पता था कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने और सिस्टम को ठीक करने का एक ही तरीका है। टॉप फ्लोर का सुरक्षा सिस्टम अलग से काम करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह बंद हो चुका था। दरवाजा खोलने का अब सिर्फ एक तरीका बचा था, इमारत के बाहर लगे पावर जनरेटर की एक मुख्य बिजली लाइन को काटना। लेकिन समस्या यह थी कि जनरेटर रूम तक जाने का रास्ता आग से पूरी तरह घिर चुका था। अब केवल बाहर से जाने वाला रास्ता ही बचा था। जॉनसन को मजबूरी में जान जोखिम में डालनी पड़ी। उसे सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर इमारत के बाहरी हिस्से से होकर जाना था। उसने एक भारी पत्थर / लकड़ी का टुकड़ा उठाया और खिड़की के शीशे पर मार दिया। शीशा हिला तक नहीं। उसने एक नजर डालकर सोचा कि ये कोई सस्ता ग्लास नहीं है। फिर वो थोड़ा पीछे गया और पूरी ताकत से उसे टक्कर मार दी। इस बार शीशा टूट गया, लेकिन वो खुद भी लगभग बाहर गिरते गिरते बचा। जोखिम भरा कदम उठाते हुए उसने एक और बड़ा पत्थर उठाया और एक मूर्ति की सजावट उसका टुकड़ा निकाल लिया। उसने रस्सी काटकर उसे तैयार किया और उसे पत्थर के साथ बांध दिया। फिर उसने अपने हाथों पर टेप लपेट लिया और पैरों पर भी कई परतों में टेप बांध दी। टेप की पकड़ चेक करने के बाद वो सीधे उस संरचना के ऊपर चढ़
चढ़ गया। फिर एक झटके में वो पलटकर खिड़की की बाहरी दीवार पर चिपक गया। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और उसके पीछे सैकड़ों मीटर की गहरी खाई थी। उसके पैरों के नीचे सिर्फ लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ा कांच का फ्रेम था। वो उसी पतली सी किनारी पर सावधानी से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, आगे पैर रखने की जगह बहुत दूर थी। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। नीचे खड़े लोग भी उसे देखकर घबरा गए और उसकी हिम्मत पर दांतों तले उंगली दबा ली। वो दीवार के सहारे आगे बढ़ता रहा और आखिरकार एक सिग्नल लाइट को पकड़ने में सफल हो गया। थोड़ा आराम करने के बाद उसने सेफ्टी रस्सी को उस टावर से बांध दिया और नीचे छलांग लगा दी। उसे पता नहीं था कि वो लाइट टावर धीरे धीरे झुक रहा है, लेकिन किस्मत से वो सुरक्षित नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। फिर उसने रस्सी खोलकर उसे दूसरे टावर से बांध दिया। सामने जनरेटर था। वो तेजी से उसके घूमते हुए ब्लेड्स के पैटर्न को समझ रहा था और सही मौका देखकर आगे बढ़ा। आखिरकार वो जनरेटर रूम तक पहुंच गया। उसने एक बिजली की तार काट दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, जनरेटर ने अपना ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिव कर दिया। हालात बिगड़ते देख वो तुरंत पीछे हट गया और धमाके से ठीक 1 सेकंड पहले बाहर छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम रखा, जिस रस्सी के सहारे वो था, वो अचानक टूट गई। जॉनसन रस्सी के सहारे नीचे की तरफ तेजी से फिसल रहा था, लेकिन अचानक झटका लगने से वो हवा में झूल गया और टकराने ही वाला था। किस्मत से नीचे लगी एक मजबूत लकड़ी सपोर्ट ने उसे संभाल लिया, वरना वो सीधे गिर जाता। उसी समय उसकी सेफ्टी गियर भी ढीली पड़ने लगी और वो लगभग गिरने ही वाला था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की और आखिरकार गिरती हुई रस्सी को पकड़ने में सफल हो गया। फिर वो उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया और सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। नीचे खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसने तुरंत रस्सी को वापस खींच लिया और काट दिया ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसे दबोच लिया। उसने तुरंत हाथ ऊपर उठाए, लेकिन अगले ही पल उसने जोरदार पलटवार किया और कुछ ही सेकंड में सामने वाले को गिरा दिया। जिसे उसने हराया था वो असल में एक बड़े आदमी का रिश्तेदार पोता निकला। फिर किसी बुहाओ नाम के व्यक्ति ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि ये पूरा ऑपरेशन स्थानीय गैंग के नियंत्रण में था और यहाँ बाहरी लोग आसानी से कुछ नहीं कर सकते थे। ये इलाका पूरी तरह अपराधियों के प्रभाव में था और शक्तिशाली लोग यहाँ भी नियम अपने हिसाब से चलाते हैं वाली स्थिति थी। अंत में हालात फिर से नियंत्रण से बाहर हो गए और मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन जॉनसन ने पहले ही एक चाल चल रखी थी। वो फ्लाइंग ग्रैपल स्लैश हुक जैसे उपकरण की मदद से गैंग के इलाके के पास एक ऊंची रेलिंग तक पहुंच गया ताकि किसी भी तरह का पछतावा न रह जाए। उसने सारे अकाउंट स्लैश डेटा की सूची एक यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर ली, लेकिन गैंग को किसी तरह इसकी भनक लग गई और उन्होंने कसम खाई कि जो भी सबूत होगा उसे खत्म कर देंगे और उसे भी मार डालेंगे। सच सामने आने के बाद दोनों, जॉनसन और उसका साथी, ने मिलकर काम करने का फैसला किया। वे छत पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आतंकियों को देखा, जॉनसन ने यूएसबी ड्राइव हवा में फेंक दी ताकि उनका ध्यान भटक जाए। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की वहां से भाग गई। जॉनसन ने तुरंत एक बड़ी तलवार स्लैश हथियार निकाला और उसका साथी फाइटिंग स्किल्स के साथ आगे बढ़ा। दोनों ने इलाके और ऊंचाई का फायदा उठाते हुए एक एक करके आतंकियों को गिरा दिया। लेकिन जब लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है, तो आखिरी बचा हुआ आतंकी अचानक पागलपन में आ गया और उसने जॉनसन को पकड़ लिया। जॉनसन के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसे अपना हथियार गिराना पड़ा। लेकिन तभी जॉनसन ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अचानक वो पीछे से हमला कर देता है और जैसे ही आतंकी मुड़ता है, जॉनसन उसे जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। इस तरह उन्होंने लड़की को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन अब आग पूरी इमारत में फैल चुकी थी। दोनों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उसी समय जॉनसन की पत्नी ने घबराहट में उसके कंप्यूटर पर कुछ बटन दबा दिए और अनजाने में ही उसने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही इमारत का फायर सेफ्टी सिस्टम भी दोबारा चालू हो गया। जो आग कुछ देर पहले तक भयानक रूप से जल रही थी, वो सिर्फ कुछ ही सेकंड में धीरे धीरे कम होने लगी और कंट्रोल में आने लगी। दरवाजे के पास फैली आग भी खिंचती हुई कम होने लगी। इसी दौरान सिस्टम पूरी तरह से रिकवर हो गया और सुरक्षा लॉक खुल गए।